देख रहे हो दीवानगी। खैर, कहां पे थे अपन? इमिसिबल लिक्विड्स में, ठीक है। अब इमिसिबल है तो इंडिपेंडेंट सेंटर्स है, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा, और किसी एक भगोने में डाल दोगे तो वो ऐड हो जाएगा। आगे के लिए बता रहा हूं क्या करना। अब ये आइडियल वेपर्स ही हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू पीवी इक्वल टू एनआरटी। बहुत ही एब्सोल्यूट लगेगा बट कर लेना। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अगले सारे क्वेश्चन ऐसे किए गए हैं, बस इनकम्प्लीट है, बोलना था कि अज्यूम आइडियल बिहेवियर ऑफ वेपर्स। अब निपटा दोगे 40 तक? निपट जाएंगे 40 तक अब? यस सर। ठीक है भाई, करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें आया था VIT ट्रिपल ई में आया था। कॉलेज कुछ जाता ही नहीं है उस कॉलेज में तो। 1 करोड़ फीस क्या होती है यार, 4-5 साल की? 1 करोड़ फीस, इतने में तो बिजनेस खुल जाएगा खुद का। मेरा कॉलेज बढ़िया तो मेरे टाइम पे, मतलब जब सब्सिडी हुआ करती थी, सरकार खर्च करती 10 लाख रुपए, हमसे फीस लिया करती थी 60,000, 70 मैक्सिमम गई होगी, पता नहीं मैंने पे भी ढंग से किया कि नहीं किया। चलो कोई ना। अब तो बहुत बढ़ गई भैया, छोटे भाई की पे की है ना। 4 साल खर्चा आया था 11 लाख रुपए, प्लस उसके याशियां अलग वहां पे कॉलेज में। मेरे टाइम तो पता नहीं लगा ही नहीं कि कुछ पे किया है। तब गवर्नमेंट, तब क्या, तब कांग्रेस रूल था ना, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज था NIT IIT। पर अब अच्छी बात क्या है ना, तुम जैसे ही घुसोगे ना NIT IIT के अंदर, मैं जो अभी रिसेंटली देख रहा हूँ, ट्रेंड देख रहा हूँ, लिटरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फाइनेंस कर देते हैं तुम्हारी एजुकेशन। बस तुम्हें पलट के इतना बोलना पड़ता है, हाँ यहीं से तैयारी की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट हाँ, रैंक चाहिए उसके लिए 3 डिजिट में, 4 डिजिट में कम से कम है। 25-26 हजार लाके मत बोलना ये कि सर आप अब नहीं, नहीं बिल्कुल। और बाकी टेंशन मतलब NIT सारे अच्छे होते हैं, उसे खराब वहां के लोग करते हैं। एक तुमको पढ़ाता है केमिस्ट्री, ठीक है, ध्यान रखना। 40 तक कोई डाउट बचता किसी का? 41 से 45 41 सर। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ये बताऊं? एक बार बताना कैसे था? 41 लिटरली कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये बताऊं मैं? जरा बता मेरे को, 4 एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? सुधर जा बे जशन, सुधर जा। कौन सी होती 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? मिनट सर। ये भी देख के बताएगा, छी रे आए दैया। वैसे सर एक कंसेप्ट पे बेस्ड है ना क्वेश्चन? घंटा कंसेप्ट बेस्ड है, मतलब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ा, मतलब वो याद रखनी थी बस। ये सब RLVP, मतलब उस RLVP, डेल्टा TP, डेल्टा TB और पाई। और पहला लिखा है वेपर प्रेशर, RLVP नहीं लिखा हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, खत्म। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो वो नाम याद नहीं उनके, क्या कर रहा है चैप्टर में बे? कम से कम नाम तो याद हो, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन हो चाहे ना हो बात की बात है। 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वही 4 पढ़ाई गई, वो तो याद रहो कम से कम है। तुम अजीब हरकतें कर रहे हो यार। हाँ भाई, और कौन सा 41 से 45 तक? 45। सबसे पहले देखो भैया, हायर वेपर प्रेशर मतलब हायर टेम्परेचर, करेक्ट। तो करते रहेंगे बाकी में।
वो छोड़ना, हायर टेम्परेचर हायर वेपर Yes, प्रेशर, sir. पहली चीज। तो दूसरा, जिसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम, तो कैल्शियम क्लोराइड के हो जाएंगे 0.005 इंटू 3, NaCl के 0.02 इंटू 2, सबसे कम सी के आ रहे हैं। सी चेक करो, सी आंसर है। Yes, sir. ठीक है. हो गया, डन। सर हाँ 43rd बताना एक बार। सीधा फॉर्मूला नहीं है भाई, 1 माइनस एल्फा प्लस अल्फा बाय एन, सीधा। इसमें से अल्फा कटेगा, इसका अल्फा बाय एन बनेगा, ऐड कर दे, खत्म कर, ये रहा आंसर सी। सी ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है डाउट्स मेरे? कोई फंसा हुआ न्यूमेरिकल तो मजा भी आए बताने में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो क्लास में पता है वो दोबारा बताना पड़ रहा है मेरे को। सुधरो बे, सुधर जाओ। कब तक करते रहोगे ऐसा? कब तक रहोगे मेरे भरोसे? हाँ 41 से 45 और कोई किसी का? सर 48 सॉल्व कर दो एक बार। बेटा तुमने Na2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर 3 लिया था? अच्छा ठीक है, नहीं लिया। अरे हार्दिक, देख रहा है ना? मुझे बोलने नहीं चाहिए था कि वेंट ऑफ फैक्टर का ध्यान रखा करो, पक्का लेते फिर तो। मैंने बोल दिया ना कि वेंट ऑफ फैक्टर ध्यान रखना, कोई नहीं ध्यान रख रहा है। चलो पता नहीं क्या है, अब क्लियर है। 3 रखना वेंट ऑफ फैक्टर Na2SO4 का, तब आंसर आएगा। हाँ जी सर। तो आंसर डी आ रहा होगा। हाँ सर सर। 49 का देखना बी आ रहा था, आंसर सी भी है। हमने किया तो है पहले, पता नहीं कब किया, चेक करता हूँ मैं जरा एक बार सॉल्व तो करके। इसका भी वेंट ऑफ फैक्टर करना था। हाँ, इसका 7 सी आएगा वेंट ऑफ 7 है वेंट ऑफ करना है। फैक्टर इसका। पेयरिंगली सॉल्युबल लिखा है सर। तो जो आयन सॉल्युबल होंगे वही लेगा ना, सॉलिड तो डिसॉल्व होगा ही नहीं। और आयंस तो पूरे पूरे आ रहे हैं, 7 आयंस। पेयरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, एक बार अरे आप देख, बताना। X3 Y4 का जो सॉलिड है वो आयंस में डिसॉल्व होगा 3 X के और 4 Y के। हाँ जी। और वो आयंस ही डिसॉल्व होंगे, सॉल्यूशन में सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है सर। ओके, अब हाँ जी। जो आयंस की मोलैलिटी होगी वो होगी 7m। फिर तो हो जाएगा, बस फिर होगा। थैंक यू। क्यों रिवाइज करवाया था आयनिक मैंने? सर मुझे- एक आपने बताया था कि सॉल्यूशन ज्यादा रैंडम के होता है, उसका फिर से बताना, रीजन क्या बताया था? तुम दो चीजें मिक्स करोगी, रैंडमनेस बढ़ेगी घटेगी? नहीं सर, आपने कुछ और भी बताया था। और भी बताया था। आपने वो एग्जांपल दिया सर, नमक में पानी मिला दिया तो कौन सा मॉलिक्यूल मिलना आसान हो गई, वो ऐसा कुछ है। यही मैं अभी बहुत साफ लफ्जों में बोल रहा था कि तुमने दो चीजें मिक्स कर दी हैं, तो रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? वो तो पता है सर। तो यही तो मैं बता रहा हूं। मैं क्या 5 दिन में वैक्सीन की वजह से मैं पढ़ा रहा, तुम लोग मतलब क्या आउट ऑफ ट्रैक ही हो गए हो क्या? हद हो रही है भाई, मत नहीं करो सर, यार। मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि आपने कुछ और भी बताया सर, इसलिए ये पूछ तुम रही लोगों को जो लगता है ना, ये मुझे लगती है फिर अंदर से, सही बता रहा हूँ। और अब डांटूंगा नहीं, अब बेइज्जतियां करूंगा, इस बात पर ध्यान रखना। रेडी हो जाओ सुनने के लिए सबके सब। वैक्सीन का असर खत्म हो गया है लगभग, अब मैं नॉर्मल सेल्फ में आ रहा हूँ, और वो ज्यादा खतरनाक है मेरे पिछले 5 दिनों से। फिफ्टी तक किसी को डाउट, किसी का? हाँ भाई, 51 से 55। 55 वो केबी वाले फॉर्मूले पे है, 55. जबरदस्ती का कहते हैं वो है। वो करना है तो करो, सीधा फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आर, वो भी जूल में, इनटू टी नॉट बी का स्क्वायर, वो भी केल्विन में, अपॉन 1000 इनटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। करने का शौक है कर लो, सीधा फॉर्मूला ही है इसका। पर फुकाई के अलावा कुछ नहीं बचा इसके अंदर, ठीक है? सिर्फ वही है, कैलकुलेट करते रहो, रोते रहो बैठ के, यही सिस्टम है इसका। तो दोबारा बोले एक बार फॉर्मूला क्या था?
लिखवा चुका हूँ क्लास में। ओके सर। ओके, थोड़ा खुद भी कुछ कर लिया कर, लकीर के फकीर। हाँ सर हाँ, इन क्वेश्चन में सर फॉर्मूला तो एक ही लगना, बस मिस्टेक्स हुआ की कहानी क्वेश्चन से निकल होंगे बस ना। मतलब मैं तो यही बोल वेंट रहा ऑफ हूँ, फैक्टर मैं तो यही बोल रहा हूँ। जो ही चेक और ये करना। केवी वाला क्वेश्चन अलग है, वेंट ऑफ फैक्टर का नहीं है। हाँ भाई 55 तक और कोई? फिफ्टी सिक्स से 60, 59 का भी आंसर देख लो। इसका आंसर लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट है। आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर ए दिया है। एन अवस्थी में आंसर की में गलती है, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूशन, सॉरी सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्यूशन देकर रखा है, गलत है, आंसर ए है, क्योंकि फ्रीज सॉल्वेंट ओके सर, पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट नहीं। ओके सर। ओके 60 तक और कोई? सिक्सटी टू में फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट जरूर कर लेना, हाँ, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। कन्वर्ट करना आता है? यस सर। ओके, T minus freezing point upon boiling point minus freezing point, the Richter scale। उससे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पानी का याद होना चाहिए सब लोगों को, और कुछ नहीं। 60 तक किसी और का कुछ? 61 से 65, 65। अब तो हो गया। ये देखो, ओके सर। ओके 61 से 65, 66 से 70, 69। 69। देखो ए सी और डी ऑप्शन बोगस है, क्योंकि कैम्फर के अलावा ऑल भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो रेडीली अवेलेबल है वोलेटाइल। एक ही चीज हो सकती है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हाई हो, जो केएफ होता है वो हाई हो। हाई केएफ होने से हम कितना भी छोटा सॉल्यूशन ले, हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है? कि निकालोगे लास्ट लाइन दोबारा बताना क्या। कितना भी छोटा सॉल्यूशन लो, कितना भी सॉल्यूट बड़ा हो, तुम आराम से इसी का इस्तेमाल करोगे ना। करेक्ट, इसी का इस्तेमाल करोगे, यस और नो? यस सर। अब जितनी ज्यादा वैल्यू केएफ की होगी उतना ज्यादा प्रेसाइज ये मेजरमेंट आएगा। अगर ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो डेसिमल्स में आंसर आने लग जाएंगे, डेसिमल प्रॉब्लम होगी। तो ठीक हाई है सर। केएफ वाले के साथ कैलकुलेट करना इजी होता है और कुछ नहीं। बाकी तीन ऑप्शन तो बोगस टाइप के हैं, वो तो सबके लिए कॉमन है। बेंजीन भी होता है सॉल्वेंट, टॉल्विन भी होता है, तो फिर सर रेडिली अवेलेबल का मतलब? आराम से मिल जाता है। हमारे जो मंदिरों में जो कहते हैं वो, मतलब वो जो क्या करते हैं, ढोंगनी कर रहे होते हैं कि मतलब तुम्हारे सलामती के लिए कहते हैं दुआ कर रहे हैं, जबकि वॉलेट पे जो पैसे उनके लिए कर रहे होते हैं। तो वो क्या यूज करते हैं? कैम्फर तो यूज करते हैं जलाने के लिए। वो कैम्फर छोटे छोटे नहीं, कपूर जो होता है, बोलते हैं कपूर, वही तो होता है। यस सर। बहुत, यस सर। बहुत आराम से मिल जाता है। ए, तुम लोग भी थोड़े बहुत मेरे जैसे हो गया? मतलब मैं सिर्फ भगवान से हाथ जोड़ के जिंदगी के लिए शुक्रिया बोलता हूँ बस मैं, जबरदस्ती की फालतू डिमांड्स नहीं होती। तुम लोग भी ऐसे हो क्या? सॉर्ट ऑफ। थोड़े बहुत होते हैं। हाँ बस ठीक। यस सर, थोड़ी बहुत। हम तो ये भी नहीं तो कभी कभार बस निकल जाता है मुंह से, हे भगवान कुछ करे इन लोगों का। भगवान ही पलट के बोलता होगा, भैया ये इसके लिए तुमको बनाया है, करो तुम कुछ। ये भी अलग अलग शौक है। खैर, मैं क्या बोल रहा था, हाँ 70 तक और कोई? ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें मत तोड़ना, वो आयनाइज नहीं होती, बस इतना जानो तब भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है?
और वाटर सॉल्वेंट होता है, उसको मत गिन लेना प्लीज, भगवान के लिए। इसको वाटर को मत गिन लेना सॉल्वेंट, ठीक है? देखो भगवान का नाम आया ना मुंह पे, ऐसे आ जाता है तकलीफ में। 71 से 75 71 से 75 करीब ही है। 76 से 80 78 सर। एक ही तो एग्जाम। अच्छा ये वाला, एक बात बता रहा भाई, डाइमर बनने से सॉल्यूट के मोल्स कम हो जाएंगे। यस सर। अब मोल्स कम होंगे, टोटल वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। यस सर। अब वेट कांस्टेंट है, टोटल मोल्स कम हो गए, एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज। खत्म। एवरेज मोलर मास टोटल वेट बाय टोटल मोल्स, राइट? सर इन्होंने तो ये बोला कि जो डाइमर बना उसके भी मोल्स निकाल लिए। तो और अच्छी बात है, तब भी मेरा भी जस्टिफाई हो गया। निकालो या रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सॉल्यूट के मोल्स तो कम ही हो रहे हैं ना डाइमर बनने की वजह से। हाँ जी। और क्या? अर्पित बसी वाला क्वेश्चन 79 सबसे सही हुआ था। पता नहीं करने क्या जा रहा था -9.3 पे। खैर जान दो, अर्पित जाने, XYZ जाने। एनीवे 80 तक और कोई अर्पित है कि नहीं है? अच्छा हेडफोन्स लेने भाग गया क्या? ओके ओके ठीक है। 80 तक और कोई? एटी तक 77 हो गया बेटा। अच्छा कितने क्लास में लोगों, बताया तो था आपने। हाँ बता आपने दो। previous था। प्रीवियस ईयर में था ना, ये कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन है। हाँ जी। यस सर। नेस्लर रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट? नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4। हाँ जी 80 तक और कोई? वन से 85, 81 से 85 खुली है। हैं? क्या 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 क्या? नहीं भैया 81 से 85 करे हैं ना भाई कि नहीं करे हैं? कि कंटिन्यू करें अगले क्लास में 81 ऑनवर्ड्स? सर 81 बताना एक बार। वेंट ऑफ एटर निकाल लेना। बॉइलिंग पॉइंट पे 1 आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पे <1 आ रहा है। फिर 77 बता दो। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, ये वाला कॉम्प्लेक्स फिर पॉलीमर बन जाएगा। काय का पॉलीमर पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बोल रहा पॉलीमर बन जाएगा। और मतलब वो बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा कंपाउंड। एक मिनट तू देख ले पहले भाई, सही रहेगा। ये ट्राई करूं मैगेंटा, अच्छा लगा। ये कलर कहाँ देखा था? हाँ वांडा विजन, नहीं उसमें रेड था शायद। अच्छा KI और HgI2, इससे बनेगा K2HgI4, करेक्ट है ना? पहले Yes, कितने, sir. पहले कितने आयन थे? 4। अब कितने आयन है? 3
अब आयंस कम करोगे तो सॉल्यूट कम होगा, सॉल्यूट कम होगा तो वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक कम हो जाएगा। दैट्स इट। अब ये सर वैसे कॉम्प्लेक्स इधर जो किया है वो तो सॉल्यूशन है ना? अच्छा नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। आज एक ने करवाई थी बेइज्जती अपनी। मैंने पूछा स्कूल कौन सा है, तो उसने कोई शिवालिक स्कूल बोला उसने। अभी तक डीपीएस हाथ चढ़ा नहीं है मेरे। पहले बेइज्जती करूंगा, बताऊंगा कि डीपीएस की इज्जत क्यों है मेरे नजर में, पूरी हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ। ओके, 80 तक और कोई? नो सर। एक काम कर, 81 से लेकर लेवल 2 के 25 तक अगली क्लास में कर लें। ओके सर। यस Yes, sir. ओके सर। ठीक है, लेवल 3 एडवांस के पेपर से पहले करूंगा डिस्कस, जब भी जैसे एडवांस पैटर्न कोई पेपर होगा तो। लेवल 3 तब करने मजा भी आएगा। असर्शंस तो अब करने नहीं है। तो अगली डिस्कशन कब है सर? फ्राइडे को। फ्राइडे। और सुनो, ओके 3:30 का टाइम शायद मानना पड़ेगा यूनिफॉर्मिटी के लिए, 11th को भी घुसड़ा जाएगा बीच में। तो आज तो मान लिए, अगली क्लास 3:30 से ही होगी, ठीक है? हफ्ते में 2 दिन ही होनी है। हमारी तो 6 दिन हमारी तो होनी है। मैथ्स और फिजिक्स भी होनी है ना। पर एक ही दिन में 2-3 डाउट क्लास तो नहीं होगी ना, अब पहले होती थी। हाँ जी, अब रोज 3:30 Yes, sir. हुआ करेगी। जी सर, एक दिन में